पहले तो उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा आया था उसमें करंट अफेयर्स की चीज़ें और हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जीके जीएस कह सकते हैं। जीके जीएस। आपके चैनल से हम लोग भी पढ़े हैं जी, और अभी पढ़े हैं। अच्छा प्रेफरेंस रहा, जिससे हम लोग की मेरा सेकंड रैंक रहा कैटेगरी रैंक में। लीगल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन थे, लेकिन लीगल एप्टीट्यूड से मुझको भी ये पता था कि 50 क्वेश्चन थे, लेकिन 40 हो गए थे इस बार। वो कम ज़्यादा होता रहता है। सही जीएस कह और रहे हैं जीके से जो था वो। आप। जब आप लोग इस कैंपस में आए हैं तो क्या लगता है कि पढ़ाई के अलावा भी क्या क्या यहाँ सुविधाएं आप लोग इस फैकल्टी में, लॉ फैकल्टी में या विश्वविद्यालय की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी डीएनएस में। कैंपस टूर की जो है शुरुआत हो चुकी है और आज हम गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ लॉ के छात्र हैं, एलएलबी के छात्र हैं, जिनसे हम लॉ फैकल्टी का रिव्यू लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की पढ़ाई का एनवायरनमेंट कैसा है, किस प्रकार पढ़ाई होती भी है कि नहीं भी होती है। साथ ही साथ अगर आप भी डीडीयू से एलएलबी करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम में क्या कुछ पढ़ना चाहिए और कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, ये छात्र आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा, एक एक करके हम सारी बातें करने वाले हैं। हालांकि बातचीत की शुरुआत में चाहता हूं कि आप लोगों से परिचय से करना चाहता हूं, ताकि वो छात्र भी जान सके कि आप लोग कहां से आए हैं डीडीयू में पढ़ने के लिए। तो मैं शुरुआत यहां से करता हूं। आपका नाम क्या है और आप यहां लॉ कर रहे हैं तो और कहां से आप आए हैं? जी, मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के कुशीनगर यानी गोरखपुर के बगल से आप आए हैं? गोरखपुर के बगल से। आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम जय किशन कुमार गुण है। मैं गोरखपुर के छठे जिला कुशीनगर से आता हूँ। कुशीनगर से आपकी है। आपका? जी, मेरा नाम विवेक है और मैं गोरखपुर जिले का ही हूँ। जी, मेरा नाम अतुल कुमार मिश्रा है, मैं संत कबीर नगर जिले से। आप अपने नाम? मेरा नाम राहुल कुमार यादव, मैं मतलब यहीं से रहने वाला हूँ, गोरखपुर से। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम मिस्टर शिवरतन कुमार है, मैं गोरखपुर का ही निवासी रहने वाला हूँ। आई एम अफसर खान, बिलोंग टू सिद्धार्थ नगर विच इज़ बर्थ प्लेस ऑफ द गौतम बुद्धा। अरे वाह, आप बताइए। जी, मेरा नाम प्रिंस मौर्य है और मैं जिला देवरिया से बिलोंग करता हूँ। आप? मेरा नाम सूरज कुमार है, मैं योगी आदित्यनाथ की धरती से, यानी बाबा महंत योगी आदित्यनाथ के जी, यहीं का ही गोरखपुर का ही निवासी हूँ। चलिए तो ये छोटा सा एक परिचय था। बेसिकली इसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि कहाँ से डीडीयू में लोग पढ़ने आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग जानना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो आपके मन में भी एक डाउट आया होगा कि क्या सिलेबस होता है, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, कितना कट ऑफ जाता है, कितने नंबर पर एडमिशन होता है, कितनी सीट्स है, कितना फीस है, तमाम तरह के एस्पिरेंट के मन में डाउट्स आते रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूँकि मैंने सुना कि आपका 28वां रैंक था, तो आप ज़रा बताएंगे कि अगर कोई भी एस्पिरेंट है, अगर वो डीडीयू से एलएलबी करना चाहते हैं तो उसको क्या क्या पढ़ के आना चाहिए और किस प्रकार प्रिपरेशन करना चाहिए? तैयारी के लिए सबसे पहले तो उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा आया था उसमें करंट अफेयर्स की चीज़ें और हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जीके जीएस कह सकते हैं। जीके जीएस जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा आई थी। इसमें आपके चैनल का योगदान काफ़ी रहा। पढ़ाई किया था? जी, मैंने 20 दिन के करीब में गहन अध्ययन किया था आपके चैनल से। तो आपके लिए वो जो है हाँ, रामबाण साबित हुआ। जी। और बाकी कुछ चीज़ें संविधान से रिलेटेड आती हैं, लीगल एप्टीट्यूड कहते हैं जी, वो आपके लीगल सिलेबस में जो मेंशन है। जी। तो चैनल का मेरे रैंक लाने में काफ़ी योगदान रहा, उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है, आप क्या बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी एस्पिरेंट है, अगर डीडीयू से लॉ करना चाहते हैं, उसको क्या क्या पढ़ के आना चाहिए? सर, पहली बात, अगर एंट्रेंस देना है तो आप सिलेबस देख लीजिए। जो सिलेबस में क्या क्या है? सिलेबस में क्या है? तो वही लीगल एप्टीट्यूड दिया है और जीके जीएस ही और इंग्लिश, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं, दोनों यही कुछ आता है। अच्छा, रीजनिंग मैथ तो नहीं आता है? नहीं, रीजनिंग मैथ आप लोगों में नहीं आया था? मूल अधिकार मतलब राष्ट्रपति मूल अधिकार, उसके बाद अल्पसंख्यक है, जो मतलब जो मूल टॉपिक है संविधान के, मतलब बेसिक्स जो है मूल अधिकार वही और मूल कर्तव्य और ये सब पढ़ लेंगे तो उसमें आपका 40-50 क्वेश्चन आता है, 30-35 यहीं से कवर हो जाते हैं। और 10 क्वेश्चन हिंदी। जहाँ की हालांकि डीडीयू के जो है ब्रोशर में जो मेंशन है कि 30 क्वेश्चन में जीके जीएस, 20 में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और 50 क्वेश्चन लीगल एप्टीट्यूड के आएंगे, इस तरह से। डीडीयू का इंटरव्यू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए एडमिशन के थ्रू आपको आपके चैनल से हम लोग भी पढ़े हैं और अच्छा प्रेफरेंस रहा, जिससे हम लोग की मेरा सेकंड रैंक रहा कैटेगरी रैंक में। अच्छा, सेकंड रैंक था? मैनी कांग्रेचुलेशंस आपको भाई। मैं आप ही अच्छा रहा। दूसरी बात की सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़ने के तौर तरीके भी अलग होने चाहिए, कंसेंट भी होने चाहिए अपने। और इस बार जो पढ़ाई की थी हमने जीके जीएस और भी सारे सब्जेक्टों से मैंने किया था,
लेकिन इस बार जो जीके जीएस अच्छा लेवल तक रहा। संविधान वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन आए थे। ज़्यादातर देखा जाए तो करंट अफेयर से आए थे, क्योंकि वो लगभग हर साल रहता है। आप बताइए श्रीरतन, आपके लिए ये जर्नी काफ़ी नई थी, तो आपने किस प्रकार प्रिपरेशन किया और आपको क्या लगता है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आया था, और जो नए एस्पिरेंट हैं उनको क्या बताना चाहेंगे, क्या क्या उनको पढ़ के आना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए सर, डीएनएस का तो हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। हमने कभी कोई कंपटीशन का तैयारी नहीं किया था। आपने शुरुआत ही किया था। फर्स्ट बिगिनिंग में अगर देखा जाए तो सर हम डीएनएस के थ्रू जुड़े हैं। और एंट्रेंस में रही बात एंट्रेंस की, तो एंट्रेंस में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग को छोड़ा के लीगल एप्टीट्यूड, यही सब था सर। ये सब आया था। जी तो सर। आप जो तैयारी करते थे हमारे क्लासेस के दौरान, क्या क्या पढ़ते थे आप और कैसे पढ़ते थे? क्या आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी पढ़ने की? देखिए, जो डीएनएस के टीचर हैं वो काफ़ी हेल्पफुल तो सहायक तो हुए। टीचर्स के जितना कुछ सर नाम बता दीजिए, कौन क्या जी सर। पढ़ाता है? अशरफ सर हैं, शुभम सर हैं। जो आप लोग को जो है अशरफ सर जीके जीएस पढ़ाते हैं, लॉ हाँ। शुभम सर पढ़ाते हैं, तो हाँ, कैसा योगदान रहा ला उनका? शुभम सर पढ़ाते हैं। योगदान तो सर लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उनके योगदान से ही आज मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के फैकल्टी के सामने हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बस एक ओवरव्यू था कि अगर आपको भी लॉ करना यहाँ से है तो एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ, चूँकि मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग हो रहे होंगे जो, हाँ कुछ, हाँ जैसे सर अभी आप बोले कि लीगल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन थे, लेकिन लीगल एप्टीट्यूड से मुझको भी ये पता था कि 50 क्वेश्चन थे, लेकिन 40 हो गए थे इस बार। कम ज़्यादा होता रहता है। जीएस और जीके से जो था वो 40 ज़्यादा हो गया था। हाँ, वो ये बढ़ गया था। बाकी जो लैंग्वेज था हिंदी और इंग्लिश वो 10 जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये बात बिल्कुल सही कहा। और ये हर देखिए 5 नंबर 10 नंबर का इधर उधर जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर है, वो कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है। अब मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि मे बी आप में से कुछ लोग हिंदी बैकग्राउंड से रहे होंगे पढ़ाई में, ग्रेजुएशन में, और कुछ लोग अंग्रेजी वाले रहे होंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब जो पढ़ाई होती है, जो क्लास चलती है, जो क्लास का माध्यम है, वो यहाँ पे क्या कौन सा माध्यम है? देखिए, यहाँ पे क्लास जो चल रही है हिंदी इंग्लिश दोनों चलाई जाती है और सबको प्रोटेक्ट की जाती है, बेहतर सुविधा दी जाती है और बताई भी जाती है सभी टीचरों के द्वारा। तो आपका माध्यम क्या था पढ़ने का? मेरा माध्यम हिंदी माध्यम मैं था। हिंदी। तो यहाँ आपको इंग्लिश में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत? नहीं, कुछ नहीं, बाकी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर दिक्कत होती है तो हाँ, टीचर्स हमारे बहुत कॉम्पिटिटिव और बताते हैं इस बात को, हाँ, कि जो चीज़ें नहीं समझ में आती है उसको रिव्यूज करते हैं और बताते हैं। आप बताइए श्रीरतन, आप किस माध्यम से थे? हम सर हिंदी माध्यम से हैं। तो आपके लिए कोई यहाँ पे नया चैलेंज या कोई लैंग्वेज को कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं। लैंग्वेज अगर कोई दिक्कत भी होता है, टीचर ऐसे हैं सर, पूछने पे वो बताते हैं और बताने में समझ में आएगा तो हिंदी इंग्लिश तो सर बाइलिंगुअल ही चलता है। बाइलिंगुअल मतलब पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ने कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो भी छात्र लॉ करने आएंगे, क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है और फर्स्ट ईयर में क्या क्या अभी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पे? सर फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हिंदू लॉ है, उसके बाद टॉट है, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और हिंदू लॉ कोडिफाइड है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ है। एक लगभग 6 सब्जेक्ट। एज आई नो दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। अभी आप लोग पढ़ सर आई वांट टू प्रिस्क्राइब सम माय ओपिनियन बिफोर यू। सर स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट में कोई कमी नहीं है और बच्चे भी क्यूरियस है, टीचर भी समझने पे बच्चों को बताते हैं और जो डाउट होता है वो भी दूर किया जा रहा है। क्लास में हिंदी इंग्लिश दोनों में चलते हैं और जो मेरा आपके साथ पढ़ने का जर्नी रहा वो तो सर अति सराहनीय रहा। और मैंने जनरल रैंक में मेरा 3rd था कैटेगरी में और 28वें रैंक था। और मैंने सर ज़्यादा नहीं, बस एग्ज़ाम के आने से पहले 3 दिन मैं पढ़ा था आपके चैनल से और उसी 3 दिन में मैंने लगभग 65 क्वेश्चन सही किया। और सर मैं क्या कहूँ, अब जो भी बताऊँ, तारीफ़ कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जो है उसकी तारीफ़ तो करना बनता है। जी बहुत। तो सर मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो एंट्रेंस का एग्ज़ाम तो निकाल लिया, लेकिन मैं ऐड करना चाहता हूँ सर कि आप अगर LLB के एंट्रेंस को छोड़कर, मतलब मिलाकर उसको शामिल करके अगर अन्य चीज़ भी कराते, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस है उसको भी अगर, हाँ, तो सर और बेहतर रहता। हम लोग थोड़ा एक पा जाते कि चलो एक प्लेटफॉर्म है वहाँ से देख लेंगे। चलिए और कुछ बच्चे जो वीक होते हैं वो क्लास को भी एक बार में देखकर समझ नहीं पाते हैं, तो वो किसी ना ऑनलाइन में क्या होता है, कई बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑनलाइन में हम मल्टीपल टाइम वॉच कर सकते हैं, तो इसलिए बच्चे यहाँ से क्लास करने के बाद जाते हैं तो ऑनलाइन उसी टॉपिक पे लोग सर्च मारते हैं वीडियो, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि टीचर का
और यूट्यूब का बताया हुआ टॉपिक अगर सिंक्रोनाइज कर रहा है एक दूसरे से, तो वो लोग सोचते हैं कि चलो यूट्यूब से हेल्प मिल जा रहा है और दोनों से मिला के पढ़ ले रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी पढ़ लिया और ऑफलाइन भी पढ़ लिया। अल्लाह के बच्चे थोड़ा जैसा सर बुक भी मोटे होते हैं और हिंदी लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल हो जाता है अल्लाह के बच्चों के लिए। तो आप अंग्रेजी माध्यम से थे? हाँ सर, मेरे लिए तो आपके रहा होगा। मेरे लिए सर कोई भी माध्यम से, वैसे यूपी बिहार के लोग हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं। सही बात तो ये है, तो इसीलिए सर। तो अभी क्लास की टाइमिंग क्या है यहाँ फर्स्ट ईयर में? क्लास की टाइमिंग सर 11 बजे से है और शाम 4 बजे तक चलता है, यानी कि लगभग 5 घंटे क्लास। हाँ सर, किसी दिन 1-2 क्लास कैंसिल हो जाती है। तो वीक में 6 दिन क्लास चलता है, मतलब जो आप चलता ही है। हाँ, बस कभी कभार कैंसिल हो जाता है, वो अगर कोई अर्जेंट रीजन रहा हो, टीचर को कोई काम हो सकता है, हेल्थ इश्यू हो सकता है या कहीं और कुछ चीज़ें हो सकती है। मैं आप लोग जानना चाहता हूँ कि जब आप लोग इस कैंपस में आए हैं तो क्या लगता है कि पढ़ाई के अलावा भी क्या क्या यहाँ सुविधाएं आप लोग इस फैकल्टी में, लॉ फैकल्टी में या विश्वविद्यालय की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? फैसिलिटी सब जैसे लाइब्रेरी का होगा आप लोग? लाइब्रेरी जैसे बेसिकली जैसा मतलब हम तो मतलब अभी लॉ करने पहली बार आए हैं, मतलब तो जैसा पहले मैंने जो भी सुना था अभी तक का कि यहाँ क्लासेस चलता नहीं है, बच्चे आते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से क्लास चलता है और प्रॉपर क्लास। यानी कि जो आपने सुना था उसके विपरीत आपको दिख रहा है और वो सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। जो आप अगर डाउट भी आपको है तो आप जाके बाहर सर या टीचर से आप ले सकते हैं, हाँ गाइडेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस तरह का मतलब टीचर जो है कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव है, जैसे सुना गया था उससे काफ़ी अच्छा है यहाँ। मतलब सुने कुछ और थे लेकिन यहाँ अच्छा है। हम जहाँ तक सुने थे कि आप जाइए ना जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे ख्याल से अगर लॉ आप कर रहे हैं और नहीं जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से लॉ जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे से क्लास करते हैं, डिबेट करते हैं तो आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती है और तभी शायद अगर आप लॉ करें तो समाज में कुछ कर पाएंगे, अपने अंदर परिवर्तन कर पाएंगे, अपने अधिकारों को जान पाएंगे, जो है लीगल क्या है, इलीगल क्या है। ये तो आप प्रॉपर करिए तभी अच्छा है, तभी अच्छा है। सही कहा आपने। एक तो डिग्री पूरे एक अलग बात है, लेने से और कोई मतलब नहीं है अगर आप प्रॉपर नहीं करते हैं तो अभी क्या सोचा आपने इसके LLB के बाद क्या करना है आपको? अभी तो LLB जुडिशरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं आप या वकील भी बनना चाहते हैं? कंपटीशन क्षेत्र में तो हम ही हैं और बाकी जुडिशरी का मतलब ये नहीं कि हम इसी क्षेत्र से कंपटीशन में जाएं। अगर आप LLB कर लेते हैं कि जागरूक नागरिक बन सकते हैं, जो बेसिकली आप आगे भी जाके आप जीवन जीने के तौर तरीके सीख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप जुडिशरी लॉ कर रहे हैं तो आगे जाके जुडिशरी सेक्टर पकड़िए और आप जाके आगे उनका तैयार करिए। कोई किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लॉ मतलब अवेयरनेस मिलती है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस अगर आप कर लेते हैं तो आप बेसिकली हमको मतलब ऐसा फील हुआ कि अगर आप लॉ अच्छे से कर लिए तो आप कहीं भी रह सकते हैं किसी माध्यम से और कोई मतलब दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। ये आप लोग क्या मानना है सूरतन, और आप लोग आगे क्या करना चाहते हैं? लॉ तो आप लोग का चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक माइंड मेकअप रहता है फ्यूचर का कि मुझे ये करना है, और एक माइंड मेकअप लेकर कोई भी शुरुआत अपनी तैयारी शुरू करता है। अभी आपने क्या सोचा है? अभी आप इस यहाँ पढ़ रहे हैं, जुडिशरी के एग्जाम को क्रैक करना। अभी आपने ये सोचा है, अब इसी के लिए आपकी तैयारी चल रही है? आप बताना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि AOR बनना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, तो उसके लिए प्रिपरेशन। अच्छा, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, यानी कि आप भी समाज में परिवर्तन ही लाना चाहते हैं उसके माध्यम से। आपका क्या विचार है और आपने क्या सोचा है लॉ करके क्या करने वाले हैं? मेरा विचार यही है, लॉ करने के बाद मैं अभी जुडिशरी में। आपका जुडिशरी में जाना है, तो अभी 3 साल बाद जो है उसकी तैयारी मेरे ख्याल शुरू कर दिया होगा आपने? हाँ, अभी तैयारी करता हूँ साइड से। तैयारी करते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से और कुछ आप लोग को इस कैंपस के बारे में बताना चाहते हैं? कोई जानकारी जो नए एस्पिरेंट आ रहे हैं, जिनको जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग कुछ बताना चाहते हैं? नहीं, अभी तो एक हमारे इस कैंपस में लॉ फैकल्टी की तरफ से हम लोगों को एक एप्लीकेशन प्रोवाइड किया गया है, जो अभी जल्दी 2-4 दिन संवाद भवन में कार्यक्रम हुआ था मनुपात्रा का। मनुपात्रा, इसके बारे में बताइए क्या है? ये एक एप्लीकेशन है जिससे हमें एक लाइब्रेरी का टोटल मटेरियल्स पे उपलब्ध रहता है, सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑनलाइन फ़ोन पे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लेकर और हाई कोर्ट अन्य स्टेटों का, जो जैसे केशवानंद भारती उर्ती के जैसे बड़े बड़े केसों का उस पर है कंटेंट उपलब्ध रहता है। यानी ये कह सकते हैं कि एक नई फैसिलिटी आप लोग के लिए ऐड कर दी गई है। ये मुझे तो ये निःशुल्क है, ऐसा कुछ निःशुल्क है इस पूरे कैंपस के अंदर। इस पूरे फैकल्टी जो लॉ के बच्चे हैं उनके लिए IP एड्रेस से, यहाँ के एड्रेस से चलाया जा सकता है, IP एड्रेस से, जब बल्कि अपने डाटा से उपयोग नहीं कर सकते। ये नई फैसिलिटी जो है अभी एकदम नहीं।
एकदम नहीं है। बाकी अंदर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ठीक ठाक है, कोई दिक्कत आप लोग को सुविधाओं में? आप बताइए, कुछ सोच रहे हैं आप? नहीं सर, सब बढ़िया है, सब सही, सब कुछ सही बढ़िया चल रहा है। सब सही। चलिए, तो ये था एक बातचीत का छोटा सा एक रिव्यू, और आपने देखा छात्रों ने अपने लॉ फैकल्टी के बारे में चीज़ों को बताया, और आई होप कि जो आपके डाउट्स रहे होंगे लॉ को लेकर के वो सॉल्व होंगे। ये कैंपस का टूर का जो है कैंपस टूर का एपिसोड ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।